अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा। प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल किन मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, ये सब मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो मैंने उन फीमेल्स के लिए बनाई है जो कंसीव करना चाह रही हैं मगर वो कंसीव नहीं कर पा रही, वो बांझपन का शिकार है। इससे पहले मैंने क्लोमिड 50 mg टैबलेट के बारे में वीडियो बनाई थी जो बांझपन को मुकम्मल करती हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा मैंने लेजरा 2.5 mg टैबलेट पर भी वीडियो बनाई थी जो बांझपन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने IVFC 5000 IU इंजेक्शन के बारे में भी वीडियो बनाई थी जो मेल्स और फीमेल्स की जिनसी बीमारियों और बांझपन के लिए बहुत ही मुफीद इंजेक्शन है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये तमाम वीडियो ज़रूर देखें, खुसूसन वो ख़वातीन जो बांझपन का शिकार हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल की फार्मूलेशन क्लोमिफेन सिट्रेट है। क्लोमिफेन सिट्रेट पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूजली डॉक्टर हजरात इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल को रिकमेंड करते हैं फीमेल्स में। ऐसी फीमेल्स जिसमें ओव्यूलेशन डिसऑर्डर होते हैं या ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन होता है या वो ओव्यूलेट नहीं कर पाती, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS या ओवरी में किसी भी किस्म के मसले की वजह से या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, ऐसी फीमेल ओव्यूलेट नहीं कर पाती यानी कि एग रिलीज़ नहीं होता। इन तमाम मसाइल का हल प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल में है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेट कराता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है। प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल डायरेक्ट दिमाग पर असर करता है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करे यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करे। एस्ट्रोजन हार्मोन जब पैदा होगा तो आप कंसीव कर पाएंगी। प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल 80% चांस देता है आपको कंसीव करने के और ओव्यूलेशन के। प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल यानी कि क्लोमिफेन सिट्रेट मुख्तलिफ़ नामों से मार्केट में दस्तयाब होता है जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल नहीं मिल रहा तो जेनेरिक फार्मूला यानी कि क्लोमिफेन सिट्रेट वाली कोई भी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे इसका फार्मूला क्लोमिफेन सिट्रेट ही हो। व्यूअर्स, बात करते हैं प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल को किस तरह इस्तेमाल करना है। सही इस्तेमाल का तरीका सबसे ज़्यादा अहम है। अगर प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। इसका सेम वही तरीका है जो क्लोमिड 50 mg टैबलेट्स का है। इसके 3 कोर्स होते हैं। इसको 5 दिन पीरियड में इस्तेमाल करना होता है। पहला कोर्स, जब आपको पीरियड स्टार्ट हो जाए तो पीरियड के तीसरे रोज़ प्रोलिफिन 50 mg कैप्सूल इस्तेमाल करना शुरू करना है और पीरियड के 7वें रोज़ तक इस्तेमाल करना है। इस तरह ये 5 दिन होंगे और दिन में सिर्फ एक ही कैप्सूल इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगले 5 से 8 रोज़ तक आप ओव्यूलेशन हो जाएगी यानी कि आप कंसीव कर जाएंगी। आपके 80% चांस होंगे प्रेग्नेंट होने के।
अगर आप पहले कोर्स में ओव्यूलेट नहीं कर पाती तो आपने दूसरा कोर्स करना है। दूसरा कोर्स भी पहले कोर्स की तरह है, यानी कि जब अगले माह आपके पीरियड स्टार्ट होंगे तो पीरियड स्टार्ट होने के तीसरे रोज़ आपने प्रोरोफिन 50 mg कैप्सूल इस्तेमाल करना है और पीरियड के 7वें रोज़ तक इस्तेमाल करना है। ये 5 दिन आपने प्रोरोफिन 50 mg कैप्सूल इस्तेमाल करना है। और याद रहे आपने दूसरे कोर्स में प्रोरोफिन 50 mg कैप्सूल की डोज बढ़ा देनी है, यानी कि 2 कैप्सूल एक दिन में इस्तेमाल करने हैं और 5 रोज़ इस्तेमाल करने हैं लगातार। दूसरे कोर्स के बाद आप 5 से 8 रोज़ तक आपकी ओव्यूलेशन हो जाएगी और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अगर आप दूसरे कोर्स में भी ओव्यूलेट नहीं कर पाती तो आपको तीसरा कोर्स लाजमी करना होगा। तीसरा कोर्स बिल्कुल दूसरे कोर्स की तरह है और 2 ही कैप्सूल 5 रोज़ इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आप कंसीव हो जाएंगी और प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अब बात करते हैं प्रोरोफिन 50 mg कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मगर हर मेडिसन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। लेकिन इसके जो कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है, इसमें आपको न्यूज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमेन में गैस हो सकती है, आपके सर दर्द हो सकता है, आपके ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, आपकी चेस्ट में पेन हो सकता है। व्यूअर्स, ये था प्रोरोफिन 50 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। व्यूअर्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। व्यूअर्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। व्यूअर्स, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें ताकि मेडिसन के मतलब हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।